हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो, निफ्टी का इसमें पूरा वीकली आउटलुक जानेंगे, सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरे वीक का, कि पूरे वीक में मार्केट क्या तहस नहस कर सकता है, क्या नया बम फोड़ सकता है, आगे जा सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, ऑल टाइम हाई लगा सकता है, या यहाँ से वापस 17,500 आ सकता है। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर को यही जवाब आपको मिलेगा। ऑप्शन चेन की सहायता भी लूंगा इसमें, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी बताऊंगा, और सभी चीजों को जज करने के बाद किसी कंक्लूजन पे हम आएंगे। पूरा आउटलुक एक हफ्ते का रहेगा। इसको एक दिन में मत समझ लेना कि यार इसने ये बोला था तो ये सोमवार को क्यों नहीं हुआ। एक हफ्ते का मतलब होता है इस हफ्ते के अंतराल में, यानी कि आने वाले शुक्रवार के आसपास और उसके पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से होगा, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, ये है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया था निफ्टी ने, ये बढ़िया सा वीकली टाइम फ्रेम पे। सॉरी, थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो गया। ये ठीक है, अब इसका इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब जितनी बड़ी कप की डेप्थ होती है, यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है कप की, वो यहीं से इसका टारगेट आती है। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 20,800। यानी कि अब ये कल तो होगा नहीं ना, एक हफ्ते बाद होगा। आने वाले टाइम में जो इवेंचुअली टारगेट निकल के आता है निफ्टी का, वो 20,800 तक तो आता ही आता है। तो यानी कि हम 19,500 के तो दर्शन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब ये कब करेंगे वो समझते हैं, कॉन्सेप्ट पे जाते हैं सीधे सीधे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है। अगर मैं लाइन चार्ट आपको दिखाऊं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें हाईएस्ट क्लोजिंग मिल चुकी है, बिल्कुल इस टॉप के आसपास। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे इस जगह पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी, और इसका रीटेस्ट करने अगर मार्केट यहाँ 18,000 तक आ जाता है, 18,000 तक आ जाता है, तो ये एक बाइंग का केस रहेगा। 18,000 तक अगर मार्केट आता भी है तो ये एक बाइंग का सिनेरियो रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट 18,000 इस पे लग नहीं पा रहा है। अगर थोड़ा सा नीचे आप 18,000 मान लीजिए, 18,000, 30, 40, 50, 100, यहां तक अगर मार्केट आता है तो ये एक रीटेस्ट हो सकता है इस पूरे अपसाइड मूवमेंट का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो, मार्केट ने यहाँ पे अब बेस बना लिया है। इन तीनों टॉप, ये दो टॉप को काट चुका है, एक दो तीन, इन तीनों टॉप को काटने के बाद इसको अभी कल अगले हफ्ते में ये इसके ऊपर चले जाएगा जहां तक है। तो अभी इसने यहाँ पे बेस बना लिया। अगर मार्केट गिरता भी है तो ज्यादा गिरावट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट यहाँ से 18,000 आके रिटेस्ट करके वापस फर्दर अपने अपसाइड की जर्नी लगा सकता है। अब ये चीज मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम भी खुद ही कह रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको अब डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊं, तो देखो, मार्केट के पास फर्दर सपोर्ट है। मार्केट को यहां से अगर फॉल आता भी है तो मार्केट को यहाँ पे संभाल लिया जाएगा इन लेवल्स पे। ये 20 EM अभी यहीं पे, ये रहा 20 EM है, यहाँ पे मार्केट संभल जाएगा। तो अगर आपको एक कभी पोजिशनल, आप बाइंग में नहीं इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ से बाइंग करने में डर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि या तो आप 18,400 के ऊपर मार्केट निकले तो बाइंग बना सकते हो। पोजिशनल बाइंग चाहिए तो 18,450 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, बना लेना। स्टॉप लॉस 18,350 का लगा लेना। ठीक है, पोजिशनल। अगर आप चाहते हो कि भैया हमें तो पूरा क्लियर कट रास्ता चाहिए, तो आप अगर एक करेक्शन का वेट कर रहे हो, तो वो करेक्शन अगर आपको इस वीक के अंदर मिलता है 18,000 तक, किसी कारण से गैप डाउन हो जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो 100, 200, 500 पॉइंट का इंपैक्ट डाल दे, तो भाई उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना। क्यों समझना, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट अब की बार आया और फिर किसी तरह से कोई हैमर कैंडल या कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बना के इसने यहाँ से निकलना शुरू करा, तो उस ग्रीन कैंडल का हाई कटते ही आप उसमें बाइंग बना लेना। आपके फर्दर टारगेट तो यही लेवल्स होंगे 18,400 तक के, और इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा तो 19,500 से पहले ये कहीं नहीं रुकने वाला, अगर किसी डीप के साथ जाता है तो। ठीक है, अगर कोई डीप लेके मार्केट यहां से निकलता है तो फिर 19,500 तक कोई मैसिव रेजिस्टेंस इसको फेस नहीं होने वाला, वहां तक तो ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में अगर मार्केट को गिरना होता, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे मैं अगर दिखाऊं कि अगर मार्केट को वास्तव में गिरना होता तो वो गिर चुका होता। इतने बड़े वापस रेजिस्टेंस को डब्ल्यू बना के ये यहाँ पे क्रॉस करने नहीं आता। इतने बड़े रेजिस्टेंस को इस तरह से सेम डे में क्रॉस नहीं कर पाता। ये यहाँ से जो गिरावट आई, यहाँ डब्ल्यू बना और निकला, ये नहीं हो पाता, क्योंकि मार्केट अगर जब यहाँ से आया था, इतने बड़ा ब्रेकडाउन दिया था 280 का,
तो ये एक रीटेस्ट के बाद यहाँ पे से ये लो टूटने के बाद एक ब्रेकडाउन ही आता है जिसमें शार्प फॉल आता है, और उसमें मार्केट आपको काफी नीचे जाता हुआ भी दिख सकता था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अब ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 19,500 दिसंबर के पहले हफ्ते में आ सकता है, ऐसा ऑप्शन चेन खुद कहती है। ऑप्शन चेन कैसे कहती है वो समझते हैं। ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन, 1 वीक का, सॉरी 1 मंथ का, आने वाले दिसंबर का, क्योंकि नवंबर तो खत्म होने वाला है, अब दिसंबर की बात है। तो दिसंबर में हमें अगर ऑप्शन चेन देखना है तो एक चीज क्लियर है हमारे पास, जो हमारा बेस है, हमारा मैसिव 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 रजिस्टर सपोर्ट है, वो 18,000 है। फिलहाल हम 18,500 के आसपास की दहलीज पे खड़े हैं, यानी कि 18,300 400 के आसपास हम घूम रहे हैं, काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर 18,400 500 के ऊपर एक भी क्लोजिंग आ गई तो ये भाई साहब कॉल राइटर जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पे, ये होंगे यहाँ से ट्रैप। और जो अगला रेजिस्टेंस दिखता है वो सीधा 19,000 रुपए का ही दिखता है। 19,000 से पहले मेरे को ऑप्शन चेन में आने वाले एक महीने की कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं दिखता है। तो साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैसिव जो अभी आपको रेजिस्टेंस कर रहा है वो 18,400 से 500 का एरिया है नवंबर के हिसाब से। लेकिन अगर दिसंबर की वीकली में चलोगे तो भैया आपको 18,500 पे कोई रेजिस्टेंस छोटा मोटा है, उसके बाद सीधा 19,000 पे। लेकिन यहाँ नवंबर की वीकली में आप, सॉरी नवंबर की मंथली में आपको 18,400 पे कॉल राइटर है, अगर ये ट्रैप होता है तो फिर आपके रास्ते 19,000 तक खुल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ इन सभी को देखने के बाद कि अगर कोई करेक्शन आता है, कोई गैप डाउन होता है इस आने वाले एक हफ्ते में इस आने वाले एक हफ्ते में अगर कोई करेक्शन आता है, गैप डाउन होता है, कोई बड़ा गैप डाउन होता है, डायरेक्ट 18,000 पे ही होता है, तो भाई उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना, क्योंकि अगर वहां कोई हैमर बना और उस हैमर का हाई कटा तो वापिस ये सब टारगेट्स आएंगे और मार्केट अब की बार नहीं रुकेगा, फिर वो सीधे का सीधा ऊपर का ऊपर निकलते जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक मतलब पहला जो हफ्ता रहेगा दिसंबर का उसमें आपको 19,500 लगता हुआ दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्लियर बात है कि हमें यहाँ से ये समझ आ रहा है कि मार्केट गिरने की इच्छा नहीं रखता। ये सब भी इंपॉर्टेंट जोन हो गए मार्केट के लिए। 18,280 पूरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। अगर किसी कारण से यहाँ पे कोई गैप डाउन होता, किसी कारण से कोई रशिया यूक्रेन वॉर, कोई बेड न्यूज की वजह से गैप डाउन होता है तो फेजल आउट होगा, वहां से ही शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। और हु नोज कि एक बड़ी कैंडल 200 पॉइंट की आपको डायरेक्ट मिले इस तरह की, अगले दिन एक डोजी मिले, फिर अगले दिन मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू रखे, देन इस हाई को काटे और एक बड़ी कैंडल यहां पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो समझो, साइकोलॉजी समझो, अगर मार्केट में गिरावट आती भी है तो थोड़ी बहुत आएगी, 100 200 150 पॉइंट, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अपसाइड में जाता है तो मार्केट में यहाँ से बहुत आपको पॉइंट्स अभी भी निफ्टी में खाने को बचे हुए हैं। बैंक निफ्टी तो अपना काम कर चुका है, लेकिन स्टिल निफ्टी में चांसेस हैं, ठीक है। निफ्टी के पास पेंडिंग गैप है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये गैप है, ये किसी भी दिन फिल हो सकती है। तो अगर ये सोमवार को अगर किसी गैप डाउन से फिल होती है या फ्लैट टू नेगेटिव जाने के केस में अगर फील होती है तो हमें बेयरिश सिर्फ इंट्राडे के लिए होना है, पूरे महीने या आने वाले साल के लिए नहीं होना है कि भैया अब तो गिरेगा। अगर ऐसा होना है तो 18,000 या 17,950 के नीचे की कोई क्लोजिंग और अगले दिन फॉलो अप कैंडल अगर मिलती है तो बेशक आप मार्केट को ठोको, 17,500 17,200 ये सभी टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट जब तक आप 18,000 के ऊपर सस्टेन हो रहे हो, 18,000 की दहलीज पे खड़े हो, तब तक मार्केट से पंगा मत लो। जब तक इनके पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, इनके नीचे कोई क्लोजिंग ना आए, तब तक मत बनना आप इसमें बियरिश। क्योंकि यहाँ जो ये कैम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, अगर मार्केट चाहता यहीं से गिरना शुरू कर देता, इस ब्रेकडाउन को दे देता और ये पूरा नीचे आ जाता, लेकिन नहीं आया। इसके बाद यहाँ पे डबल टॉप लगे, अब ये कोशिश कर रहा है, अगर आ जाता है तो फिर ये यहीं सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि इसकी लाइन यहीं से शुरू हुई, यहीं सपोर्ट लेगा, अगेन उठ जाएगा। तो बात इतनी सी है कि अगर इस हफ्ते, आने वाले एक हफ्ते में अगर आपको निफ्टी 18,000 की दहलीज पे दिखता है तो इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ निफ्टी क्लोज अबाउट 18,050 18,020 और 18,000, ओके। बिलो 18,000 और बिलो 70,950 you should exit your longs and wait for next day। उसके बाद हम बियरिश होंगे, ठीक है। उसके पहले बियरिश होके
अपना पैसा खर्च मत करना, ठीक है। अगर आपको मार्केट इस रेंज में कहीं मिलता है डेली, जो एक रेंज चली आ रही है मार्केट की, अगर इस रेंज में कहीं मिलता है वापस से, ऊपर 18,400, नीचे 18,280, इस रेंज में पूरी में कहीं मिलता है फ्लैट या नेगेटिव या कैसे भी तरह से यहीं कहीं मिलता है, तो इस पूरे जोन को नो ट्रेडिंग जोन मान लो, या तो नो ट्रेडिंग जोन मान लो, या आपको बाइंग करने की इच्छा है तो यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, फिर यहाँ सेल कर दिया तो यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ सेल यहाँ बाय, यही करना है। यहाँ पुट खरीद लो, यहाँ कॉल खरीद लो, वहां पुट खरीद लो, 18,400 पे पुट खरीद लो, नहीं काट पा रहा है तो, और 18,280 पे कॉल खरीद लो, ऊपर ही जाएगा। जब तक इनके नीचे कोई एक बार अभी क्लोजिंग नहीं आती या कोई फॉलो अप कैंडल नहीं आती, तब तक आपको कुछ नहीं करना। आपको मंडे को अगर बियरिश होना है, इस लेवल को कटने देना, 18,210 कटने देना, उसके पहले बियरिश मत होना। कोई भी एक 10 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही बियरिश होने का सोचना। बिफोर दैट यू शुड स्टे अवॉइड इंडेक्स, ठीक है। अगर ऐसा रहता है तो अवॉइड करो। 18,450 के ऊपर निकलता है बाइंग करो, 18,350 के स्टॉप लॉस पोजिशनल लगाओ और बन जाओ। लेकिन 18,000 का आसपास कोई गैप डाउन मिलता है, 18,000 तक आता है, इट इज अ प्योर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ओके। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम शुरू करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी पिछले कई टाइम से अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये पूरा बैंक निफ्टी के पास अब बेस है, ये बैंक निफ्टी के पास पूरा पूरा बेस एरिया है। तो अगर बैंक निफ्टी को भी गिरना है, ठीक है, बैंक निफ्टी में पहले गिरने की बात करता हूँ फिर बढ़ने की बात करूंगा। अगर बैंक निफ्टी को गिरना भी है तो बैंक निफ्टी भाई ज्यादा से ज्यादा एक आपको रीटेस्ट दिखा सकता है ऑन अ डाउन साइड, 41,600, 700, 800। फिर इसमें भी सेम वही केस बनेगा बाइंग का, और फिर ये वापस फटेगा तो 43-44 के लेवल आपको बैंक निफ्टी में एक हफ्ते में दिखेंगे, दिसंबर के पहले हफ्ते में, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ, ठीक है। अब इसके डेली टाइम फ्रेम पे क्या समझ आता है कि ये पिछले कई टाइम से कुछ कर नहीं रहा, पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली इस 42,500 को डिफेंड कर रहा है। इसके आसपास ऐसी क्लोज दे रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे आ पा रहा है। इंट्राडे में भले कितने भी अप डाउन आ रहे हैं, बट इवेंचुअली ये इसके आसपास ही घूम रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है ऊपर की साइड, तो आपको जो पहला टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम पे, वो मिलेगा 42,800, 42,900 और 42,700, 800, 900 कुछ भी मिल सकता है। हुआ मार्केट बुलिश रहा तो 43,000 भी सीधा सीधा आपको खाने को मिलेगा। ठीक है। तो इंट्राडे में आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी सीधी सी एक रेंज बनी हुई है। देखो, आइदर साइड कभी भी कुछ बड़ा होता है, इंट्राडे में तो होना ही है। इंट्राडे में तो क्या होना है भाई, ये आपको मिल गया ऊपर से 42,500, 600 का रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, नीचे हो गया कहाँ पे आपका 42,000 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये 400 पॉइंट की जो रेंज है, ये 400 पॉइंट, इधर फटा तो भी 400 पॉइंट, इधर फटा तो भी 400 पॉइंट, तो जिधर भी जाएगा 400 पॉइंट आपको खाने को मिलेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन होता है, मेरे को नहीं लगता होगा, मैं बुलिश हूं, 42,000 पे मार्केट मिलती है, हैमर बनाती है, कोई बढ़िया कैंडल बनाती, बाय करो। टारगेट पहला ये रहेगा 42,400, इसके ऊपर निकलता 42,600, इन दोनों को काट देता है, किसी कारण से इन दोनों को काट देता है, तो आपका जो ऊपर का ये पूरी रेंज का टारगेट अगर फटता है, पहला टारगेट तो 42,800, 900 आएगा। अगर ये पूरी रेंज का एक बड़ा बुलिश कैंडल बनता है या कुछ ऐसा बुलिश मार्केट होता है तो 43,267, और डाउन साइड में अगर यही की यही लेवल टूटता है, ठीक है, किसी बड़े कारण की वजह से, पूरा लुक आउटलुक समझ लो, किसी बड़े कारण की वजह से टूटता है, तो फिर 41,400, 500, 600, 800, ये कोई सी भी रेंज आपके सामने आ सकती है। पहला कौन सी आएगी भाई, पहला इस छोटी सी रेंज का ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने को मिलेगा। इसकी जितनी रेंज है ये मैंने यहाँ बता दी, इन दोनों की जो रेंज है वो ये है और ये है। तो आइदर साइड आप नोट कर लो, आपके सिस्टम में मैसेज बॉक्स में कॉपी पेन जहां भी लिख सकते हो, 42,500 ऊपर की तरफ कटे सस्टेन होए, बाइंग करना है 10, 20, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस जो भी आप फॉलो करते हो। नीचे आपको अगर पोजिशनल जाना है, 42,000 का लेवल अगर टूटता है
तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और उस बड़ी गिरावट में जो आपको टारगेट मिलेगा वो कितने पॉइंट्स का आएगा, वो सीधा सीधा आएगा आपको 500 से 600, 600 650 पॉइंट्स के आसपास। तो 650 पॉइंट्स के आसपास मान के चलो आप 41,500, 41,400, 600, 700, 800, ये फिर मार्केट पे डिपेंड करेगा कि वहां से टूटने के बाद उसको कितना रैपिड फॉल देता है, फॉल को रोक के रखता है, हैंडल करता है, क्या करता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूं आने वाले दिसंबर का। अभी नवंबर का तो 42,500 ये कटा, तो फिर तो कोई वैसे भी नहीं रोकने वाला इसको। लेकिन दिसंबर का मैं अगर दिखाऊं तो कोई कॉल राइटिंग ही नहीं है। कॉल राइटिंग छोटी सी, एकदम छोटी सी 43,000 और उसके बाद डायरेक्ट 45,000 पे। सपोर्ट की मैं बात करूं तो 42,000 सपोर्ट है, और उसके पहले जो आएगा सपोर्ट बाद में यानी कि 41,000 का आएगा। तो गिरावट के लिए यहाँ से अभी भी कुछ ज्यादा नहीं है, बेस है अच्छे खासे। बेस 41,700, 800, 500, 400, 300 जहां भी मिलता है, अगर यहाँ पे 41,000 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना इस आने वाले एक हफ्ते के आसपास। ऊपर कटता है तो भाई आप ऊपर के लिए 50-100 पॉइंट के एसएल से तैयार हो जाओ। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है मंडे को, मान लो 42,800-900 पे ही गैप अप हो गया, तो नीचे आने देना, सीधी सी बात है, नीचे आने देना, यहाँ प्राइस एक्शन बनने देना, इस प्राइस एक्शन का हाई कटे डब्ल्यू बने कुछ हो, इस पे बनाओ एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, टारगेट वापिस ये इसके ऊपर निकलता है वापिस टारगेट और ऊपर का। तो ये सिंपल सा आउटलुक है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। कुछ समस्या आ रही है, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है यस ट्रेड्स नाम से, उसे जाएं सब्सक्राइब करें, उस पर सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो ये पूरे एक हफ्ते का आउटलुक है, एक दिन में मत समझ लेना। एक हफ्ते का मतलब क्या होता है कि एक हफ्ते में हो रही किसी भी गतिविधि पे हमें पोजिशनली ध्यान रखना है कि उसने क्या बोला कि 18,000 पे मिलता है तो खरीदना है किसी अच्छी कैंडल के साथ, पोजिशनल जाना है तो 18,450 के ऊपर क्लोजिंग आती तो जा सकते हो 18,350 के एसएल से। पूरा बियरिश होना है कि हम तो भैया भालू की जात के हैं, तो फिर जब 18,000 के नीचे क्लोजिंग है 17,950 के, तब पूरे बियरिश हो, मैं साथ में बियरिश हो जाऊंगा। ठीक है, ये रही पूरी रेंज, ये रहा सब कुछ आपके सामने है। दिसंबर के पहले हफ्ते में 19,500 दिख सकता है। ठीक है, कोटक बैंक पे प्लीज ध्यान दो, रिक्वेस्ट करके कहूंगा। कोटक बैंक में काफी दिनों से बता रहा हूँ, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम भी इसकी बढ़िया क्लोजिंग आई है। ठीक है, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे भी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है इसकी। तो कोटक बैंक पे ध्यान दो। 2200 का टारगेट कब दिखा देगा समझ नहीं आएगा आप लोगों को, 2000 को तो दिखा ही चुका है। ठीक है, 2000 छू चुका है, किसी भी दिन आपको ये 2100 2200 दिखा देगा। तो कोटक बैंक पे प्लीज ध्यान दो, 19,020 का एसएल, टारगेट 2100 2200। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना।